हमास के हाथों यरगमाल इसराइलियों की रिहाई के लिए कतर में मुज़ाकरात का इंकशाफ। बरतानवी खबर एजेंसी का कहना है कतर इसराइली जेलों में कैद 36 फलस्तीनी खवातीन और बच्चों की रिहाई के बदले में इसराइली कैदी खवातीन और बच्चों की रिहाई के लिए हमास से बातचीत कर रहा है। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान हमास इसराइल जंग रुकवाने के लिए तुर्क सदर के इसराइल और फलस्तीनी से दूर से राब्ते कशीदगी कम करने पर जोर। तैयब उर्दगान का अमीर कतर को टेलीफोन, जंग की ताजा सूरत हाल पर बात, अमीर कतर से किरदार अदा करने की अपील। तुर्क सदर के लबनान और मलाइशिया के वज़राए आज़म से भी राबते, फलस्तीन इसराइल कशीदगी कम करने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल और हमास से हमले बंद करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल ने कहा गजा में पहले सूरत हाल तशवीशनाक थी, बिजली, पानी और खुराक की बंदिश से अलमिया जन्म ले रहा है। एक मौक़िफ़ है, इसराइल को एक ग़ासिब रियासत के तौर पे जाना जाता है जिसके हम भी दाई हैं, और फ़लस्तीनी फरीक जो है उसको हम मजलूम समझते हैं। इसराइल को ग़ासिब रियासत के तौर पर जानते हैं, फ़लस्तीनी हमारी नज़र में मजलूम है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं मशरिक़ वस्ता में दो रियासतों के क़याम पर मुज़म्मिर है। दो रियासतों का क़याम इसराइल ने मंजूर नहीं किया। फ़लस्तीन से मुतालिक हमारी खारजा पॉलिसी पहले दिन से वाज़ेह है। कहा मुल्क से दहशतगर्दी का नासूर खत्म करके ही दम लेंगे, वक्त लगेगा मगर किसी को छोड़ेंगे नहीं। कुछ ममालिक ने बड़ा अच्छा स्टैंड दिया है। सऊदी अरेबिया में कतर भी है, तुर्की भी है, इराक और ईरान और ये ममालिक हैं। उन्होंने बड़े खुल के कहा है जालिम कौन है और मजलूम कौन है। पाकिस्तान को भी जरा ज्यादा दबंग बयान देना चाहिए था। कुछ ममालिक ने बड़ा अच्छा स्टैंड दिया, उन्होंने खुलकर कहा कि जालिम कौन है, मजलूम कौन। पाकिस्तान को भी दबंग बयान देना चाहिए था। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं हमारा मौक़िफ़ बड़ा कमजोर आया, डर डर के हमने ये नहीं कहा इसराइल मकबूजा इलाका है। इसराइल का जो कब्जा फलस्तीन पर, हिंदुस्तान का कश्मीर पर है। मोदी और नेतन्याहू फर्स्ट कजन है। ये गासिब, फाशिस्ट और इस्लाम दुश्मन है। ये दोनों अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी काम कर रहे हैं। इस हवाले से जरूरी है कि असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का योब के इलाके संबासा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में पाक फौज के मेजर सैयद अली रजा शाह और हवालदार निसार अहमद वतन की आन पर कुर्बान, बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस वतन के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खिराज तहसीन पेश करती हैं। कौम बहादुर जवानों की कुर्बानियों के मकरूज है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। कम अज कम इस इदारे या कहीं और किसी को मास्टर नहीं बनने देंगे। मैं मास्टर नहीं, आइन के मातहत हूं। किस बेंच को कौन सा केस भेजना है ये प्रैक्टिस बतौर चीफ जस्टिस खत्म कर दी। ये काम रजिस्ट्रार के हवाले कर दिया। कानून और आइन चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात पर नहीं, तमाम मामलात कानून और आइन के मुताबिक चलने चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा दुनिया में अब कहीं भी मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं। एक शख्स के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार केस का नतीजा मुतासिर कर सकता है। जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया इस कानून के बाद मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है। काफ लीग के वकील जाहिद इब्राहिम ने कहा मास्टर ऑफ रोस्टर का फैसला कमेटी करेगी। कमेटी में पार्लिमान मास्टर ऑफ रोस्टर होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा क्या इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट को इख्तियार मिल गया। यहाँ साबिक चीफ जस्टिस साहिबान से मुतालिक बातें उठाई जाएं तो मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो यहाँ अपना दिफा करने मौजूद नहीं उनका मामला ना उठाया जाए। बुज़दिल इसराइल ने तमाम हदें पार कर दी। गजा में मसाजिद के बाद एम्बुलेंसों और शहरी आबादी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। गजा और मगरबी किनारे में इसराइली हमलों से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 704 हो गई। 140 बच्चे और 100 से ज्यादा खवातीन शामिल। जख्मी फलस्तीनियों की तादाद 3800 से तजावुज कर गई। सेहूनी फौज ने मरीजों को ले जाती एम्बुलेंसों पर मिसाइल मारा। शहरी इलाकों में घरों पर बमबारी, इमारतें मलबे का ढेर बन गईं।
गजा के अस्पताल जख्मियों से भर गए। इस्राएली फौज ने रिहायशी इलाकों में घुसकर दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। हजारों फलस्तीनियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूलों में पनाह ले ली। हमास के तर्जुमान ने इस्राएली वज़ीर आज़म को खबरदार कर दिया। कहा, नेतन्याहू की एक गलती यरगमाली इस्राएलियों को उनकी जिंदगियों से महरूम कर देगी। हमास के जाबाजों ने इसराइल को तिगनी का नाच नचा दिया। ऑपरेशन तूफान उल अक्सा के तीसरे रोज मजीद 4,500 रॉकेट दाग दिए। हमास के हमलों में 100 फौजियों समेत 1,000 इसराइली मारे गए। 2,500 से ज्यादा जख्मी हैं। मज़ाहमती तंजीम ने 130 इसराइलियों को कैद कर लिया। इसराइल के 8 मकामात पर इसराइली फौजियों और हमास में झड़पें। तेल अवीव में अफरा तफरी, परवाजें बंद। फलस्तीन पर कब्जा करने वाले इसराइल से भाग रहे हैं। गजा पर इसराइली फजाई बमबारी में 4 इसराइली यरगमाली मारे गए। इसराइली आर्मी चीफ ने हमास के एक्शन को इसराइल का 9/11 करार दे दिया। इसराइली फौज ने अपने शहरियों को खुराक, पानी और दीगर सामान जखीरा करने का हुक्म दे दिया। हमास ने खुद से कई गुना ताकतवर दुश्मन को इतना नुकसान कैसे पहुंचा दिया? अमरीकी मीडिया और तज्जियाकार हैरान। बैरूत और बैतुल मक़दस में न्यूयॉर्क टाइम्स के ब्यूरो चीफ टॉम फ्रेडमैन ने कहा, इसराइल ने अरबों की मालियत से हिफाजती दीवार बनाई जिसे हमास ने बुलडोजरों से उखाड़ फेंका। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अस्करी उमूर के माहिर सेड्रिक लेटिन ने कहा, इसराइली इंटेलिजेंस बुरी तरह नाकाम हुई। हमास के रॉकेट हमलों पर इसराइली हैरान रह गए। इसराइल ने गजा में टेक्नोलॉजी की मदद से निगरानी का जाल बिछा रखा था। हमास ने टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया। माहिरीन का कहना है, यरगमाल इसराइलियों की वजह से इसराइल भरपूर हमला नहीं कर सकेगा। इसराइल फलस्तीन सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता से तेल की पैदावार में मुमकिना रुकावट के खदशात बढ़ने से आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में तकरीबन 4% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बैरक के साथ दीवार गिराकर एक जगह बढ़ाने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की अडयाला जेल में वॉक के लिए इजाफी जगह फराहम करने की इस्तदा मंजूर। साइफर केस में जज अबुल हसनात ने चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के कमरों का सरप्राइज विजिट किया और कमरों को चेक करके डायरेक्शन भी दी। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीआई ने कहा, किसी सहूलत का मुतालबा नहीं कर रहा, जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें दी जाएं, वर्जिश और चहलकदमी की इजाजत दी जाए। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पर फर्द जुर्म 17 अक्टूबर को आयद होगी। वकला को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत जुमेरात तक मुलतवी। वकील सलमान सफ्तर ने कहा, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मुखालिफिन की ईमा पर मुकदमात किए गए। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों पर इब्तिदाई समाअत आज करेगा। दरख्वास्त गुजार ने मौकफ अपनाया है कि चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में नाअहल हुए, पार्टी ओहदे से हटाया जाए। ममनुआ जराए चीफ जस्टिस साहिबान से मुतालिक फंडिंग लेने पर इंतखाबी निशान वापस लिया जाए। ग्रीन शर्ट्स आइलैंडर्स को हराने के लिए तैयार। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपना दूसरा मैच आज हैदराबाद दक्कन में श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। हेड टू हेड मुकाबलों में शाहीनों का पलड़ा भारी, 92 मैच अपने नाम किए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त है। पॉइंट्स डबल करने का बेहतरीन मौका। अहम मैच के लिए शाहीनों की मुसलसल दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम समेत खिलाड़ियों ने हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में मशकें की। मोहम्मद नवाज श्रीलंका के खिलाफ भी तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाने को तैयार। कौमी टीम के हेड कोच कहते हैं, मालूम है हमारा टॉप ऑर्डर मुश्किलात का शिकार है। नीदरलैंड के खिलाफ कामयाबी से एतमाद मिला। हर 2 पॉइंट्स अहमियत रखते हैं। आईसीसी डमी है,
बीसीसीआई बहुत स्ट्रांग बोर्ड है। जय शाह साहब जो है उन्हें तो उनके मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। ज़ैनब अब्बास का जी उसका भी अफसोस है, एज ए क्रिकेटर, एज ए पाकिस्तानी ऐसा होना नहीं चाहिए। पीसीबी टोटली इंक्वायरी होनी चाहिए। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। बासित अली कहते हैं आईसीसी डमी है, बीसीसीआई बहुत मजबूत है। हालांकि जय शाह को उसके मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। आज के मैच के लिए मेरी वही टीम है जो पहले थी। कामरान अकमल कहते हैं ज़ैनब के मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। ज़का अशरफ को भारत नहीं जाना चाहिए। श्रीलंका के खिलाफ फखर के साथ ही जाएं। भारत के मैच तक यही टीम खिलाई जाए। अदाकारा नताशा अली बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। कहती हैं आज का मैच पाकिस्तान ही जीतेगा। मुस्तफा चौधरी ने धारा मियादाद का रूप। आदि ने बिखेरी खूब मुस्कुराहटें। वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी कामयाबी। नेदरलैंड्स को 99 रन से शिकस्त दे दी। 323 रन के ताकुब में डच टीम 223 रन बना सकी। एक्रोमैन ने 19 सेंचुरी बनाई। कीवीज के सेंटर घूमती गेंदों का कमाल। आधी टीम आउट कर दी। वर्ल्ड कप के तमाम मैच देखिए पाकिस्तान के पहले एचडी स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ज़का अशरफ का सेक्रेटरी खारजा साइरस सजाद काजी से राबता। पाकिस्तानी सहाफियों और फैंस के वीजे में ताखीर के मामले पर गुफ्तगू। पीसीबी ने वीजा इजरा में ताखीर पर तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मामले पर पाकिस्तान एम्बेसी के जरिए भारतीय वजारत दाखिला से राबते की दरख्वास्त। भारत में पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी पर भी बात की। ओलंपिक्स में 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी का इम्कान रोशन। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स की ऑर्गेनाइजर कमेटी ने क्रिकेट को 2028 के ओलंपिक्स में शामिल करने की सिफारिश कर दी। आईसीसी अगले 2 साल में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कार्रवाई के बाद मंजूरी देगी। आईसीसी चेयरमैन ग्रेग बारका ओलंपिक्स में क्रिकेट की शमूलियत के इम्कानात पर खुशी का इजहार। साल 19 में पेरिस और ओलंपिक्स में क्रिकेट का पहली और आखिरी बार शामिल किया गया था। जब तक इसराइल फलस्तीनियों के बारे में अपना मौकफ तब्दील नहीं करता, जंग नहीं रुकेगी। अरब लीग ने खबरदार कर दिया। मॉस्को में रूसी वजीर खारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैथ ने कहा, अगर इसराइल की हठधर्मी इसी तरह बरकरार रही तो ये आखिरी जंग नहीं, ये तब तक जारी रहेगी जब तक इसराइल होश के नाखून न ले। रूस की अमरीका और इत्तेहादियों की दोगली पॉलिसियों पर तनकीद। वजीर खारजा सरगई लारोफ ने कहा, मगरबी इत्तेहादी इसराइल की हौसला अफजाई कर रहे हैं। चीन का जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी पर मुश्तरका कोशिशें शुरू करने पर जोर। चीनी वजारत खारजा ने कहा है, आलमी बरादरी अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। फलस्तीन इसराइल कशीदगी पर सलामती कौंसिल इजलास में इत्तेफाक राय न हो सका। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। लाहौर में तेज आंधी के साथ बारिश से कई मकामात पर दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। शेखुपुरा, हाफिजाबाद, गुजरावाला, जहलुम और अटक में भी बादलों की रिमझिम। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में भी कई मकामात पर बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया।